आज कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जनकपुर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने पप्पू कुशवाहा नाम के व्यक्ति के यहां अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलने के बाद उसका आशियाना तोड़ा। जैसे ही जानकारी घर की बेटी संजना को लगी, वैसे ही उसने घर में फांसी लगाने का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे पन्ना के जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। संजना ने कहा, प्रशासन बिना नोटिस के हमारे घर गिरा चुका है, जिससे परेशान होकर हम फांसी लगा रहे हैं। हालांकि परेशान होकर पिता पप्पू कुशवाहा ने भी फांसी लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया गया। पप्पू कुशवाहा ने बताया कि प्रशासन ने तानाशाही पूर्वक रवैया अपना के घर गिरा दिया है। हालांकि गुस्साए परिवार वालों ने पन्ना पहाड़ी खेड़ा मार्ग में चक्का जाम कर दिया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। सर क्या का खुलासा हुआ है, क्या पूरा आरोप और मामला निकला सामने? जी, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में अकबरपुर पहाड़िया पे हमें मृतक इरफान खान की लाश मिली थी। तो उसमें बेसिकली प्रथम दृष्टया जब मौका देखा गया तो एक हत्या प्रतीत हो रही थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पुरानी छावनी ने इस पे जब तफ्तीश करना चालू हुई तो हमें उसके पिता का आचरण शुरू से संदिग्ध लग रहा था। उस दिन घटना स्थल से ही हमें थोड़ा सा उसके पिता पे डाउट हो रहा था, जिस प्रकार से उनका कंडक्ट था। फिर बाद में जो मृतक की बीवी है उनसे भी बातचीत की गई और उसमें भी कई संदेहास्पद चीज़ें प्रकट हुई। फिर जब उनके पिताजी की मोबाइल की एनालिसिस की गई तो घटना समय पे उनने कुछ ऐसे कॉल्स किए थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए। तो इन सब पे और कुछ मुखबिरी मिली तो अर्जुन खान जो है, जो इनका पड़ोसी है, उसका नाम का खुलासा हुआ। उसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने अर्जुन खान को उठाया तो अर्जुन खान ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसके इरफान की सुपारी उसके पिता हसन ने ही दी थी उसको और भीम सिंह परिहार को। तो इन दोनों को उसके पिताजी ने सुपारी दी थी। और जब अर्जुन से पूछा गया कि क्या कारण था तो उसने ये बताया कि उसका पिता बहुत प्रताड़ित था इरफान से, और इरफान नशे का आदी था और आए दिन चोरी चकारी करके सारा पैसा जुआ में हार जाता था और अपने पिता से मारपीट वगैरह भी करता था। तो इस प्रताड़ना के कारण परेशान होकर उसने अर्जुन को अपने लड़के की सुपारी दे दी। उसके बाद जब उसने अपने लड़के को घटना दिनांक को यह कहकर गोल पहाड़ी पर रवाना किया कि तू एक गोली खा ले, और एक बड़ा वकील है जिससे इसके पिता का विवाद हुआ था और उसने इसके पिता को थप्पड़ भी मार दिया था। तो बड़े वकील को 307 की रंजिश में फंसाना चाह रहे थे। तो ये क्या है कि उसने अपने लड़के को गोल पहाड़िया पे रवाना किया और इसने अर्जुन और भीम को कहा कि तुम मेरे लड़के को उस रात को निपटा देना। तो ये दोनों अपनी बाइक से पहुँचे गोल पहाड़िया पे और वहाँ पे ले जाके इनने 2 शॉट्स, एक पेट में और एक सर में उसको मार के उसकी स्पॉट पे ही हत्या कर दी। उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए। फिर अर्जुन के कथन पे हमने फिर भीम को उठा के राउंड अप कर लिया और हसन तो पूछताछ में वैसे भी पुलिस के पास ही था तो उसको भी हिरासत में ले लिया। क्या बैकग्राउंड है इनके आरोपियों के? इसमें जो भीम सिंह परिहार है उस पर पहले भी एक 302 का मुकदमा कायम है। पहले भी वो एक मर्डर कर चुका है और अभी वो बेल पे था और उसने दोबारा ये घटना कारित की अर्जुन और हसन के कहने पे। कितनी सुपारी क्या दी थी सर? इसमें करीब 50,000 रुपये की सुपारी दी थी, जिसमें 20,000 रुपये उसने एडवांस दिए थे, 10,000 रुपये दोनों अर्जुन और भीम को, और बाकी काम होने के बाद देने का कहा था उसने।